अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अख्तर साहब, ये आप एनर्जी को तो बहुत तफसील के साथ और गहराई से इसका मुताला करते हैं और आप अभी तक भी इस मामले पर जो भी नई पॉलिसीज आती हैं उस पर आपका ज़रूर ओपिनियन होता है। आप ये जो सोलर का मामला अभी चला है, इस पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है और इस पर एक बड़ा सारे पाकिस्तान में एक रिएक्शन आया है सिर्फ इस तजवीज़ पर। तो आप इसको इस सोलराइजेशन जो इस मुल्क में हो रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन। देखिए, बात ये, वो तो हुकूमत ने, पावर डिवीजन ने तरदीद कर दी है। वो अब मैंने देखा है टीवी पर जी कि वो कहते हैं कि जी ये ऐसी कोई तजवीज जो है जेरे गौर नहीं है जिसमें सोलर पर टैक्स लगा दिया जाए। जी तो जहां तक ये बात है, ये तो क्लैरिफाई हो गई है, मगर जो इशू चला हुआ है वो है नेट मीटरिंग पर। जी हाँ। तो उस पर अगर आप कुछ सवाल करना चाहें जी तो सर, मैं मैं हाजिर हूँ। नेट मीटरिंग पे आ रहा हूँ, लेकिन आपने ये जब तरदीद अगर तफसील से पढ़ी हो, उन्होंने ज़रूर तरदीद तो कर दी है, जी जी लेकिन उसी उसी तरदीद में अगर आप नीचे उसको पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो भी हम टैक्सेशन इस पर या जो भी नेट मीटरिंग पर हम कर रहे हैं उससे अपना 1 रुपया 90 पैसे जो है वो अमीर आदमी को या अमीर जो जो कंज्यूमर है उसको सब्सिडी जारी है। तो ये भी एक नज़र आ रहा है कि शायद जी इससे जी वो कुछ न कुछ इस पर टैक्सेशन या कुछ रेट में, टैरिफ में तब्दीली करने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, वो नेट मीटरिंग के हवाले से है। नेट मीटरिंग में हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक लिहाज से तो सही लगता है। वो बात तो सही कह रहे हैं कि जी कि जो सोलर नेट मीटरिंग है वो तो अमीर आदमी करा रहा है ना, जिसके पास छत है इतनी बड़ी जी और पैसे हैं 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जी बाद लोगों ने तो और ज्यादा लगाया हुआ है उसमें। तो बात यह है कि ये तो बात सही है उनकी कि जो हुकूमत सब्सिडी देती है वो एक्चुअली अपने फंड से दे रही है। तो जी वो हुकूमत ये कहती है कि जी गरीब बजाय अमीर आदमी को देने के, जिसने नेट मीटिंग पर खर्चा किया है, उसको हम गरीबों को अगर वही सब्सिडी जो है वो अगर पास ऑन कर दें तो वो बेहतर नहीं है। तो उस लिहाज से तो मैं एक लिहाज से ये बात तो मैंने पहले भी कही थी जब ये पॉलिसी ला रहे थे। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये अमीर लोग ही लगाएंगे और ये गरीबों से पैसा निकलेगा। ये मैंने 4-5 साल पहले ही अर्ज कर दिया था। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि सोलर को फरोग दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने जो है सोलर लगा लिया इसी उस लालच में या इस इंसेंटिव में कि ये उनको सस्ता पड़ेगा। कम से कम ये है कि ज्यादातर सोलर लगाने वालों का जो मकसद था वो ये था कि उनको जो बिल, चूंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल चूंकि बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा शायद, तो सोलर लगा के वो उनका बिल जो है या तो कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। जी हाँ। तो शायद हुकूमत, अभी तो उनकी कोई पॉलिसी नहीं आई, मगर शायद वो 4 किलो 10 किलोवाट तक के लोगों का को शायद कोई इंसेंटिव अब भी शायद रखें। जी और 10 किलोवाट से जो ज्यादा लोग हैं उन पे शायद इंसेंटिव कम कर दिया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मुझे नहीं मालूम कि वो फाइनली उनका क्या, मेरे ख्याल में अभी तो डिस्कशन हो रहा है, अभी कोई फाइनलाइजेशन उन्होंने नहीं की। लेकिन सर और देखिए आपको शायद ये भी मालूम हो। जी जी सर। जी सर, नहीं, मैं जी अर्ज कर रहा फरमाएं। था कि जी मैं अर्ज कर रहा था कि सर 70 रुपए फी यूनिट पे चला गया है, यूनिट तकरीबन अगर आप देखें तो जो जी लोग जी ज़ाहिर है लगाना जी चाह जी रहे हैं, जो लोग लगाना चाह रहे हैं, और अब तो बैंक भी इस पर लोन दे रहे हैं और इस पर बड़ा बड़ा कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल रहा है। तो लोग, मिडिल क्लास का भी जी आदमी जो जी जो जो ज़ाहिर है कहाँ से दे 20-30 हज़ार रुपए का बिजली का बिल, तो वो चाहता जी है कि जी मैं लोन ले लूँ जी और 20-30 हज़ार बैंक की किस्त में चले जाएं तो मुझे कम से कम बिल तो नीचे आ जाएगा। तो ये तो बड़ी एक अच्छी जी फैसिलिटी जी। है। तो इसको भी अफेक्ट तो होगा इस अगर टैक्सेशन लगाई जाती है तो। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि अव्वल तो टैक्स का तो शायद प्रपोजल मिसअंडरस्टूड है। वो टैक्स का कोई प्रपोजल
मैंने नहीं सुना, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ना मैंने लोगों से सुना जिन सर्कल्स में मैं से कनेक्टेड हूँ। जी। तो मैंने तो ये नहीं सुना। तो ये तो सोलर तो लोग लगाएंगे, और मेरे ख्याल में सोलर की पॉलिसी तो जारी रहेगी। ऑल्दो मेरा हुकूमत से इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बहरहाल तो वट एवर लिटिल आई नो, तो सोलर तो लोग लगाएं और लगाते रहें। नेट मीटरिंग का इशू है, तो सोलर पे तो मैं भी अपोज करूंगा इसको, और कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। तो ये इंशाल्लाह टैक्स नहीं लगेगा सोलर पे, जहां तक मेरी जी अंडरस्टैंडिंग। अख्तर साहब, एक और चीज़ है इसमें, एक और आपने अखबार में भी खबर पढ़ी होगी और ग्रुप्स में भी आया होगा कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो जो जी जी जो गवर्नमेंट है, मकसद जो डिस्कोज है, वो कोई 21-22 रुपए पर यूनिट नेट मीटरिंग से पे करती हैं कंज्यूमर को, जिसके पास रिवर्स जी मीटरिंग जी या नेट जी जी मीटरिंग लगा हुआ है, वो उसको कम करके 11 जी रुपए पे जी। लेके आ रहे हैं। ऐसा भी कोई प्रपोजल है? और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा? हाँ, ये तो है, जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो उस पे जाहिर है दे विल बी अफेक्टेड, और लोगों ने इसी उसमें लगाया, तो उसमें तो ये है कि थोड़ा इंसेंटिव तो वाकई कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अगर 10 किलोवाट तक वालों को तक अगर ये महदूद कर दिया जाए नेट मीटरिंग को, और इंसेंटिव को उनके कुछ बेहतर रखा जाए, तो शायद बेहतर होगा। इसमें आपको शायद मालूम हो कि बहुत सारे लोगों ने पैसे इन प्रॉफिट बनाने के लिए नेट मीटरिंग को इस्तेमाल किया है, तो वो शायद अब नहीं होगा। लेकिन सर पैसे तो तो आपको, अख्तर साहब, आपको आपके इल्म है कि जो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको पैसे तो नहीं दिए जाते डिस्को की तरफ से, वो तो एडजस्ट कर दिए जाते हैं यूनिट। कोई कैश पेमेंट तो रिवर्स या नहीं होती, वो तो पैसे एडजस्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था फ्रैंकली। जहाँ तक मेरी इत्तला थी कि लोगों ने ज्यादा कैपेसिटी के भी लगाए हैं, और एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो की जाती है, मगर आप बता रहे हैं तो ये आपकी बात सही होगी। तो कहने का मकसद है कि मेरी गुजारिश हुकूमत से ये होगी कि जो 10 किलोवाट वाले हैं उनको का इंसेंटिव जो है वो या तो स्टेटस को उस पर रखें, या उनके इंसेंटिव को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, यानी 21 और 11 के दरमियान कोई राह लें, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव जो है गरीबों की मदद करने का वो भी रहे, और सोलर का जो इंसेंटिव है और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको भी ज्यादा नुकसान ना हो। एक और अख्तर साहब, आखिरी चीज़ मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि अब सोलर के जो रेट्स हैं, आपको पता है वो 20 रुपये वाट्स तक कहा जा रहा है कि मार्केट में आ गए हैं, और टेक्नोलॉजी भी बेहतर जी हुई जी है। तो ये ज़ाहिर अब तो 20 रुपये जब वाट्स पे आ जाएगा, जो कि पता नहीं कहाँ चला गया था, तो अब तो आम आदमी भी जिसके घर में नहीं भी, वो कम से कम 300 वाट का लगा लेगा, छोटे छोटे पैनल्स लगा के वो अपना काम चलाएंगे। तो लोगों की अब मजबूरी तो हो गई, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, तो वो भी लोग लगाना या इसको। बिल्कुल, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लोग लगाएंगे उसमें। यानी मैं दोबारा फिर अर्ज करूंगा कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पे या सोलर इक्विपमेंट पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो लोग इंशाल्लाह लगाते रहेंगे, और उन्हें लगाना चाहिए। एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जो नेट मीटरिंग वाले लोग हैं, मुझे उनको मशवरा ये होगा कि वो बैटरीज लगा ले। आजकल आपको मालूम होगा कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत सस्ती हो गई हैं, जी। और इस वक्त 3 साढ़े 3 लाख रुपए में आपको 5-6 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, और उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है कन्वेंशनल बैटरी से, और उसकी लाइफ भी 10 साल 15 साल लाइफ है। तो अब बजाय नेट मीटरिंग के, या थोड़ी सी नेट मीटरिंग कर लें और कुछ जो है वो बैटरी में स्टोर कर लें, तो ये जरा देखना होगा लोगों को कि स्टोरेज जो है लिथियम आयन बैटरी में वो उनके लिए मुनासिब होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि वो स्पेशली वो लोग जिन्होंने 10 किलोवाट से ज्यादा लगाया है कैपेसिटी, वो एक्सेस कैपेसिटी को अब सोलर स्टोरेज पर या लिथियम आयन स्टोरेज पर कन्वर्ट कर ले।
तो इससे सर अच्छा, फिर एक और भी सोल्यूशन है कि जी जी एक सोल्यूशन और भी है जी कि आप ये जो इन्वर्टर्स हैं नेट मीटरिंग वाले, उनको आप हाइब्रिड से ऑटो स्विचिंग कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन बस इशारतन बताना चाहता हूँ कि पहले तो नेट मीटरिंग ही ऑप्शन था। अब आप जो है वो नेट मीटरिंग के साथ साथ आप हाइब्रिड पर भी स्विच ऑटो स्विचेस लगाकर उसको स्विच ऑन कर सकते हैं अपने हाइब्रिड सिस्टम। लेकिन एक सर इसमें एक चीज़ है, ये जो आप लिथियम बैटरी की आपने बात की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लेकिन उसको सोलर से रिचार्ज करें तो अच्छा है, वरना फिर वही आप डिस्को से ले रहे होंगे उसको चार्ज करने के लिए हाँ, पावर, तो आपको सोलर के साथ बिल्कुल। करना मेरा पड़ेगा। मशवरा यही होगा कि आप कुछ तो अपने दिन का जो कैपेसिटी, दिन का जो आपका खर्चा है, लोड है, उसके अलावा भी कुछ सोलर और लगा लें, ताकि उसको आप कुछ कैपेसिटी आपकी पैनल्स की स्टोरेज के लिए भी हो। जो आप 7 से 11 के दरमियान, चूंकि टैरिफ ज्यादा होता है, तो वो आप अपने स्टोरेज से सर्व करें। ठीक, तो अख्तर साहब अभी आपका। लिथियम आयन बैटरी जी और भी सस्ती होगी इंशाल्लाह, जी 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 और यू विल सी के लोग नेट मीटरिंग के मोहताज नहीं होंगे। जी सर जी। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे सोलर इंशाल्लाह मैं आपसे टेक्निकली आपसे इनपुट आप लेते रहेंगे, आप इस फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया।